हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ के बिटवीन। और इसके बाद से पहले हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पेपर। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, उसमें केवल एक सिंगल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सिंगल मीडियम की। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो क्लास 10 के साथ क्लास 12 चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, प्रवेश करती है, तो अपने जो इसका एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, उससे वो क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। ठीक है ना? तो वो प्रोसेस आपकी कौन सी होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सपोज ये आपका क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर का जो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट और इसको हम बोलेंगे मीडियम सेकेंड। ठीक है, ये मीडियम 2, ये मीडियम 1, ऐसे मान सकते हो। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि सपोज इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ किया। जब नॉर्मल ड्रॉ किया है तो रे ऑफ लाइट जो आपकी प्रकाश की किरण है वो इस पॉइंट पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। तो ये आपका हो गया अविलंब। अविलंब का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, और ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यानी कि आपतित प्रकाश की किरण। अब ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये है आपका। ठीक है, अब यहां से इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के कारण ये क्या होगा कि ऊपर का जो मीडियम है ये आपका रेयर मीडियम है और नीचे का जो मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम है, ऐसे मानो। जब रेयर टू डेंसर आपकी लाइट ट्रेवल करेगी तो अपना जो एक्चुअल पाथ है वहां से बेंड हो जाएगी, किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई? बेंड हो गई। तो ये आपकी जो लाइट होगी इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि अपवर्तित प्रकाश की किरण। अब यहां पे जो एंगल बनता है ये एंगल हो गया आर, यानी कि कोण जो बनेगा वो कौन सा एंगल हो गया? आर। तो आर को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई तो क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपका रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो गया। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मीडियम होते हैं उनमें स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीडियम भी आपके अलग है। तो जब मीडियम आपके सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? स्पीड जो लाइट होगी उसका भी वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें, एयर या वैक्यूम, तो उसमें होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है? वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर गिलास यानी कि कांच की बात की जाए तो इसमें होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके 3 मीडियम है जो इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इन सभी में डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीड ऑफ लाइट हो गई।
जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है, इसका मीन सीधा सा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट पे भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और मीडियम डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रेयर टू मीडियम, रेयर टू जब डेंसर जाएगी तो ये किधर बेंड हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब इसका सेकंड जो प्रोसेस है वो कैसा है, सेकंड कैसे होगा, सेकंड ऐसे होगा कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आपने सपोज क्या माना, डेंसर मीडियम, ये पूरा एरिया, और नीचे आपका क्या है, रेयर मीडियम, ठीक है। तो ऊपर डेंसर है और नीचे आपका क्या है, रेयर है। अब रे ऑफ लाइट जब आप इसकी इंसिडेंट होगी यहां पर इस पॉइंट पर, तो इसका ये एक्चुअल पाथ हो गया। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर में जा रही है ना, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो गई। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आई बन गया, यहाँ पे एंगल बनेगा वो आर बन गया। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका फिनोमेना हो गया, इसका डेफिनेशन आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। बस आपको ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मीडियम रेयर होगा, कौन सा मीडियम आपका डेंसर होगा, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा इस चीज का, कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी मैक्सिमम होती है, हाइयर होती है, वो आपका रेयर होता है। जैसे सपोज एयर और वाटर में अगर आपसे पूछा जाए रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, तो एयर आपका कैसा है, रेयर है, और वाटर आपका कैसा है, डेंसर है। वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करें तो इसमें स्पीड हाई है, तो इसका मतलब ये हो गया रेयर, और ये क्या बन गया आपका, डेंसर मीडियम। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस में। अब जब भी रिफ्रैक्शन होता है रे ऑफ लाइट का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो वेवलेंथ और एक होता है उसका वेलोसिटी, यानी कि जो स्पीड है उसमें तो चेंजेस हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी इसका अनचेंजेबल रहती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, अनचेंजेबल, ठीक है ना। वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, और क्या रहेगा उसका वेलोसिटी, यानी कि स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये आपके सामने इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब जब इसकी ये वैल्यू चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी चेंज हो जाएगी। अब इंटेंसिटी जब चेंज हो रही है तो मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज होने के पीछे क्या रीजन है, इंटेंसिटी इसलिए चेंज होती है कि लाइट जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो कुछ पार्ट यानी कि एक तरीके से स्मॉल पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, जिससे एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी का लॉस होगा तो इस वजह से यहां से इसकी इंटेंसिटी में भी वैल्यू में क्या आ जाता है, चेंजेज आ जाता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब आपने पढ़ा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्रोसेस होती हैं, फिनोमिना होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक फिनोमिना है जिसको आप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो बोर्ड एग्जाम में ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो ये टॉपिक है आपका। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होगा, कि सपोज एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक सीट है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब आपको मिलेगी एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, उसको एक ड्राइंग पेपर पे फिक्स कर देना है, ऐसे रख देना है, और उसकी बाउंड्री कर देनी है। ये सही तरीका होता है। अब ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई ए बी, और एक हो गई आपकी सी डी। अब ये इसका सपोज क्या नॉर्मल है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, आई। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो आपका ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ये एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, यानी कि जो मूल मार्ग है, इसका मूल पथ है। अब जब बाहर आपका रेयर मीडियम है और गिलास आपका कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। तो रे ऑफ लाइट आपका क्या होगा, वेंड टुवार्ड्स नॉर्मल,
यानी कि अविलंब यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो गया आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। और देखो ये डेंसर मीडियम और बाहर आपका फिर दोबारा से क्या है? रेयर मीडियम, है ना। तो यानी कि सेकंड टाइम फिर इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल है वो इक्वल होंगे। सपोज यहाँ पे एंगल R1 है और यहाँ पे एंगल कौन सा है? R2। ये दोनों आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। ये बन गए ना अल्टरनेट एंगल, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल हो जाती है। तो एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 होता है। ठीक है, अब डेंसर टू जब रेयर में रे ऑफ लाइट पास होती है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब यहां से ये इस तरीके से चली जाएगी और यहां पे जो एंगल बनेगा वो आपका होगा इमर्जेंट एंगल। कौन सा एंगल होगा? इमर्जेंट एंगल। ठीक है, और ये लाइट हो गई आपकी इमर्जेंट रे। कौन सी लाइट हो गई है? इमर्जेंट रे। और ये हो गया इमर्जेंट एंगल। अब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लिटरल डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब क्या होता है? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है जैसे आपने पढ़ा हो किसी क्लास में कि भाई लेंस में से रे ऑफ लाइट बिल्कुल जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सीधी निकलती है। जो स्लिम आपका जो होता है, ठीक है, थिन टाइप का जो लेंस होता है, तो वो क्यों निकलती है? वो इसी वजह से है कि उसका जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बिल्कुल जीरो के लगभग होता है। तो इसलिए उसमें से वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होगा आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें गैप नहीं होता वहां पे लेंस में, यहाँ इतना गैप होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली जब इसको आप मेजरमेंट करते हैं एग्जाम में तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के लगभग आता है। कितना आता है? 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आप रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल आई बनता है वो एंगल ई के इक्वल होता है और एंगल R1 जो बनेगा वो एंगल R2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो आपका बन गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। ठीक है, R1 R2 इक्वल है ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है ना, जितने एंगल पे यहाँ है इतना एंगल यहाँ बनता है। तो ये आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, फिनोमेना होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। ठीक है ना, यानी कि तारे जो चमचमाते दिखाई देते हैं ना, स्टार्स टिमटिमाते हुए, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू। और भी हैं जैसे सनराइज सनसेट वाला सिस्टम भी है कि 2 मिनट सुबह का टाइम और 2 मिनट इवनिंग का टाइम, यानी कि सन सेट होता है तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, वो भी रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है। कोई भी पेंसिल है उसको अगर आप किसी भी एक जार के अंदर वाटर से भरे हुए जार के इसको डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है बेंडिंग कंडीशन में, वो भी रिफ्रैक्शन का है। तो वो सारे इसके टॉपिक हैं, तो उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आज आप इसको टॉपिक को तैयार करें, प्रिपेयर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।